नमस्कार दोस्तों, जीके अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 20 सितंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीके प्रश्न। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं और रोजाना अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये सवाल और जानकारी खास तौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें सही उत्तर और संक्षिप्त जानकारी भी दी जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। क्वेश्चन नंबर 1, सारावती पम्प्ड स्टोरेज परियोजना का किन कारणों से विरोध हो रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरणीय प्रभाव जैसे जंगल की कटाई, जैव विविधता पर असर आदि। सारावती पम्प्ड स्टोरेज परियोजना का विरोध मुख्यतः पर्यावरणीय कारणों से हो रहा है। ये परियोजना पश्चिमी घाट के संवेदनशील जंगलों में प्रस्तावित है, जहां समृद्ध जैव विविधता, दुर्लभ वन्यजीव और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। परियोजना से हजारों पेड़ों की कटाई होगी, जिससे वन्य जीवों का आवास प्रभावित होगा। साथ ही स्थानीय समुदायों की आजीविका, जल स्रोत और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी आज किस राज्य में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) की प्रगति की समीक्षा करेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात राज्य में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये परियोजना लोथल में विकसित की जा रही है, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल रहा है। NMHC का उद्देश्य भारत की समृद्धि, समुद्री विरासत को सुरक्षित करना और विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना है। इसके बनने से पर्यटन, शोध और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अपोलो टायर ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की कितनी राशि का स्पॉन्सरशिप डील की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 579 करोड़। अपोलो टायर ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की स्पॉन्सरशिप का अधिकार 579 करोड़ में हासिल किया है। यह डील BCCI के साथ हुई है और कुछ वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस समझौते के तहत अपोलो टायर का लोगो भारतीय पुरुष और महिला टीम की जर्सी पर प्रदर्शित होगा। इससे कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड पहचान मजबूत करने का अवसर मिलेगा और भारतीय क्रिकेट से सीधा जुड़ाव भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवान अंतिम फाल्गन ने किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 53 kg। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत की महिला पहलवान अंतिम पानघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। यह उपलब्धि भारतीय महिला कुश्ती के लिए बड़ी सफलता है और देश के लिए गर्व का क्षण भी। अंतिम पानघाल ने दमदार तकनीक और संघर्षशील खेल दिखाते हुए पदक अपने नाम किया, जिससे भारतीय खेल जगत में उनका सम्मान और बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्राइसिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना रहेगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1%। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आयात किस महीने में सबसे ज़्यादा घटे हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अगस्त। हाल ही में अगस्त 2025 में भारत के आयात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आयात लगभग 64.59 अरब डॉलर से घटकर 61.59 अरब डॉलर पर आ गया। यह कमी मुख्यतः तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र में कम मांग के कारण हुई है। आयात घटने से व्यापार घाटे, ट्रेड डेफिसिट में भी कमी दर्ज की गई है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति को थोड़ी राहत मिली है।
क्वेश्चन नंबर 7, 89वीं IEC जनरल मीटिंग 2025 कहाँ आयोजित हुई? इसमें IEC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल्स कम्युनिकेशन है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। 89वीं IEC जनरल मीटिंग 2025 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुआ। ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े मानकों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और तकनीकी सहयोग, नवाचार और मानकीकरण को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। क्वेश्चन नंबर 8, IRDAI ने हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसमें IRDAI का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीमा सुगम। IRDAI ने हाल ही में बीमा सुगम नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म बीमा उपभोक्ताओं, कंपनियों और दलालों को एक ही जगह जोड़ता है। इसके माध्यम से जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा योजनाओं की तुलना करना, उन्हें खरीदना और नवीनीकृत करना संभव है। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना, उपभोक्ताओं की सुविधा सुनिश्चित करना और डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, S&P ग्लोबल ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की GDP वृद्धि कितनी अनुमानित बताई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.5%। S&P ग्लोबल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% लगाया है। यह अनुमान पहले 6.3% था, जिसे अब बढ़ाया गया है। इसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून, स्थिर कच्चे तेल की कीमतें, नीतिगत सहूलियतें मानी जा रही है। यह अनुमान दर्शाता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लचीली और तेजी से बढ़ती हुई बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10, मोदी सरकार ने विकसित भारत 2047 मिशन किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकसित भारत 2047 मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी के अवसर पर चुना गया है। इस मिशन के तहत आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में सुधार करके देश की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, ये थे आज यानी 20 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल जीके अड्डा पर आपको रोजाना नए सवाल और अपडेट मिलते रहेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। Don't forget to subscribe.